तीन टांग वाली गाय। देखिए ना जी, कितने अभागे माँ बाप हैं। हमें कितने सालों बाद संतान हुई और उसमें भी भगवान ने इतनी बड़ी कमी रख दी। भगवान ने हमें एक विकलांग बेटी दे दी। कभी कभी तो मन में ऐसे ऐसे बुरे ख्याल आते हैं कि क्या कभी हमारी मुन्नी अपने पैरों के बल सही से चल पाएगी या नहीं। कांता, तुम ऐसे बुरे ख्याल अपने मन में लाती क्यों हो? मैं हूं ना, इसलिए तो मैं दिन रात कमाने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर तुमने सुना नहीं था डॉक्टर ने क्या कहा था? हमारी मुन्नी का अच्छे से उपचार होगा तो वो ठीक हो जाएगी और अपनी टांगों पे चलने लगेगी। लेकिन उपचार होगा कैसे? उसके लिए तो ढेर सारे पैसे चाहिए। कहाँ से आएंगे इतने पैसे? सालों से तो खेत भी कुछ नहीं दे रहे और आप जो मजदूरी करके लाते हैं उससे तो घर का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से निकलता है। तो फिर बेटी का उपचार कैसे होगा? देखो कांता, मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। और हाँ, मुन्नी के सामने ऐसी बातें मत किया करो, वो बड़ी हो रही है, सब समझने लगी है। ऐसी बातों का उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर हो सकता है। रतन और कांता को बड़ी ही मिन्नतों से बहुत सालों बाद एक बेटी हुई थी और वो बेटी भी विकलांग पैदा हुई थी। उसके इलाज के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं थे। ऊपर से सालों से रतन के खेतों में अनाज का एक दाना भी नहीं हो रहा था। बारिश न होने के कारण खेत बंजर पड़े हुए थे। थोड़ी बहुत जो रतन मजदूरी करता था उससे बड़ी मुश्किल से घर का ही खर्चा निकल पाता था। फिर एक दिन की बात है। सुनिए जी, मैं कुछ कह रही थी। मेरे पास गहनों की जो 2 चीजें हैं, हम उन्हें बेच देते हैं और एक गाय ले लेते हैं। वैसे भी मैं वो गहने पहनूंगी ही कब। गाय खरीद कर हम उसका दूध बेचेंगे और घी भी बनाएंगे और उसके दूध से जो पैसे आएंगे थोड़ा बहुत उनसे घर का खर्चा चला लेंगे और कुछ पैसे हम मुन्नी के इलाज के लिए जमा कर देंगे। हाँ कांता, तुम्हारे मन में ये बहुत ही बढ़िया ख्याल आया है। हम कल ही शहर में पशु मेले में जाकर एक अच्छी सी बढ़िया सी गाय खरीद कर ले आएंगे। हाँ। अगले दिन रतन और कांता गाय लेने शहर के लिए निकल पड़ते हैं। शहर गांव से थोड़ी दूर था, इसलिए दिन का भोजन भी वो एक कपड़े में लपेट कर साथ ले चलते हैं। मुन्नी अभी छोटी थी और ऊपर से विकलांग होने के कारण चल भी नहीं पाती थी। इस वजह से उसे रतन ने अपने कंधे पर बिठा रखा था। कंधे पर बैठकर मुन्नी बड़ा मजा ले रही थी। शहर पहुंचते पहुंचते उन्हें दोपहर हो गई थी। जब वो लोग पशु मेले में पहुंचते हैं, वहां उन्हें एक से बढ़कर एक गाय दिखती है। देखिए ना जी, यहाँ तो एक से बढ़कर एक सुंदर गाय है। मन खुश हो गया देखकर। क्या पता जी, हमें इनमें से कोई अच्छी सी गाय मिल जाए। हाँ कांता, आज हम यहाँ से एक गाय लेकर ही जाएंगे। तभी रतन आगे बढ़कर गाय के एक ठेकेदार के पास जाता है और उससे गाय की कीमत पूछता है। क्या तुम गाय खरीदना चाहते हो? तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? पूरे 10,000 की गाय है, ले पाओगे तुम? क्या सेठ जी, इतनी महंगी गाय? मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। मेरे पास बस 1,000 रुपए हैं। क्या आप मुझे ये गाय 1,000 रुपए में दे सकते हैं? 1,000 रुपए में गाय खरीदने आए हो? हाँ, मेरी इतनी बढ़िया गाय की तुम 1,000 रुपए कीमत लगा रहे हो? अगर औकात नहीं है तो यहाँ आए ही क्यों हो? चले जाओ यहाँ से। रतन शर्मिंदा सा होकर वहाँ से दूसरे ठेकेदार के पास आगे बढ़ता है, लेकिन उसे 1,000 रुपए में किसी के पास भी गाय नहीं मिलती, क्योंकि गाय बहुत महंगी थी। उदास मन से रतन, कांता और मुन्नी जैसे ही वहाँ से घर लौट रहे होते हैं कि पीछे से उन्हें एक आदमी आवाज देता है। अरे भाई सुनो, मेरे पास एक गाय है, बहुत अच्छी है और दूध भी बहुत देती है। मैं तुम्हें उसे 1,000 रुपए में दे दूंगा, लेकिन एक बात है, वो गाय एक टांग से विकलांग है। अगर तुम्हें चाहिए तो ले जाओ। रतन कुछ सोच में पड़ जाता है कि तभी कांता उससे कहती है, देखिए जी, विकलांग हुई तो क्या हुआ? हमारी बेटी विकलांग नहीं है क्या? मैं तो कहती हूँ हमें ये गाय ले ही लेनी चाहिए। रतन उस आदमी से गाय को 1,000 रुपए में खरीद लेता है। गाय लेकर वो घर निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में उन्हें भूख लग जाती है। जो खाना वो साथ लेकर गए थे, एक जगह बैठकर वो तीनों खाना खाने लगते हैं। तभी वहाँ से एक आदमी गुजरता है और वो रतन को कहता है, क्या भाई, तुमने ये कैसी गाय खरीद ली? जानते भी हो, सालों से ये गाय ऐसे ही पड़ी हुई थी, इसे कोई भी नहीं खरीद रहा था। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी इस गाय को खरीद के। ऐसे ही फालतू में अपने 1,000 रुपए का नुकसान करवा के आ गए। मैं तो कहता हूँ इस गाय को वापस कर दो। अरे नहीं नहीं भाई, वो मेरे पास अच्छी गाय खरीदने के लिए इतने पैसे नहीं थे, इसीलिए मैंने ऐसे ही खरीद लिया। शहर दूर होने की वजह से रतन और कांता गाय को लेकर शाम को ही घर पहुंचते हैं। गाय बहुत खुश थी कि चलो, इतने सालों बाद उसे किसी ने अपने घर में जगह दी। वो बहुत खुश थी कि कोई उसकी सेवा करेगा। अगले दिन सुबह जब गांव में सबको पता चलता है कि रतन ने एक विकलांग गाय खरीदी है, तो सभी गाय को देखने घर आते हैं और सभी गाय का और रतन का मजाक उड़ाकर चले जाते हैं।
आप व्यर्थ में लोगों की बातों में आकर क्यों चिंता करते हैं जी? आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि ये गाय बेचारी विकलांग जरूर है लेकिन इतना दूध दे रही है। मजदूरी से आपने कभी इतने पैसे नहीं कमाए जितना इसका दूध बेचकर हम लोग कमा पा रहे हैं। हाँ कांता, लेकिन जब लोग यहाँ आकर चार बात सुनाते हैं और मजाक उड़ाकर चले जाते हैं तो उस समय मुझे बहुत बुरा लगता है। हमें लोगों की बातों पर ध्यान ही नहीं देना है, बस अपने काम पर ध्यान देना है। कांता के साथ साथ रतन की बेटी मुन्नी को भी गाय के साथ बहुत लगाव हो गया था। मुन्नी विकलांग जरूर थी लेकिन वो गाय की बहुत सेवा कर रही थी और गाय को भी उसके साथ बहुत प्यार हो गया था। गाय मुन्नी और कांता की सेवा से बहुत प्रसन्न थी। फिर एक दिन की बात है। अरे भाई रतन, क्या तुमने अभी भी इस विकलांग और अपाहिज गाय को नहीं बेचा? अब तो तुम्हारे पास इसके दूध से पैसे भी आ गए होंगे। अरे इसको बेच के एक अच्छी और तंदुरुस्त गाय क्यों नहीं ले लेते? वैसे भी इस गाय को रखने का कोई फायदा नहीं है। ये गाय पूरे गांव में मजाक बनकर रह गई है। उस आदमी की बात का रतन पर असर हो जाता है और वो गाय को बेचने के लिए तैयार हो जाता है। कांता, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, बस इस गाय को बेच दूंगा। अब मैं लोगों के मजाक और बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वैसे भी हमारे पास इसके दूध को बेचकर इतने पैसे आ ही गए हैं कि हम एक अच्छी, तंदुरुस्त और सुंदर गाय खरीद सकते हैं। भगवान, क्या इतनी बुरी किस्मत है मेरी। मैं विकलांग हूँ, इस वजह से सालों तक मुझे किसी ने नहीं खरीदा और जब खरीदा भी तो वो भी मुझे अपने घर में नहीं रखना चाहते। अगर मैं इतनी ही बुरी हूँ तो मुझे जीने का कोई हक नहीं है। तुम मुझ जैसी अभागी गाय को मौत क्यों नहीं दे देते भगवान? आप कैसी बातें करते हैं जी? लोगों की बातों में आकर कैसे इतनी प्यारी गाय को बेचने की बात कर सकते हैं? आज लोग आपको भड़का रहे हैं कि हमारी गाय विकलांग है, उसे बेच दो। जरा सोचिए, हमारी बेटी भी तो विकलांग है। कल लोगों की बातों में आकर आप उसे भी घर से निकाल देंगे। कांता, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं भला अपनी बेटी को घर से कैसे निकाल सकता हूँ, जिसके लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ। दिन रात मेहनत करके, लाख कोशिश करके इसके इलाज के लिए पैसे जोड़ रहा हूँ। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा करूंगा? इसी दूध को बेचकर आप नई गाय लेने की बात कर रहे हैं। इससे तो यही साबित हुआ ना कि आप बहुत मतलबी हैं। जरा सोचिए जी, जैसे हमारी मुन्नी विकलांग है वैसे ही ये गाय भी विकलांग है। मुन्नी की तरह उसे भी एक बार अपनी बेटी मान कर देखिए, बहुत पुण्य कमा लेंगे हम। मुझे माफ कर दो कांता, मुझे अब समझ आ गया है कि लोगों की बातों में आकर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब कोई कुछ भी कर ले, कोई कुछ भी कह ले, लेकिन मैं अपनी गाय को कभी नहीं बेचूंगा। ये सुनकर गाय बहुत खुश हो जाती है। तभी थोड़ी देर बाद मुन्नी अपनी गाय के लिए एक बर्तन में पानी भरकर ले जाती है। जैसे ही गाय पानी पीती है तभी चमत्कार हो जाता है। जिस बर्तन में मुन्नी गाय के लिए पानी ले गई थी, उस बर्तन में सोने की अशर्फियों के ढेर लग जाते हैं। इस बात की खबर मुन्नी अपने माता पिता को देती है। जब रतन और कांता ये सब देखते हैं तो बहुत हैरान रह जाते हैं। देखा, आप गाय को बेचने की बात कर रहे थे, जो कि हमारे लिए इतनी भाग्यशाली है और चमत्कारी गाय है। तुम सही कह रही हो कांता, अब हमें मुन्नी के इलाज के लिए बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी प्यारी गाय ने चमत्कार करके हमें इतना सोना दे दिया है कि हम मुन्नी का इलाज कल ही करवा सकते हैं। कांता और रतन वो सोने की अशर्फियां सुनार के पास जाकर बेच आते हैं और मुन्नी का बहुत बड़े अस्पताल में अच्छे से इलाज करवाते हैं। जिसके बाद धीरे धीरे मुन्नी अपनी टांगों पर खड़ी होकर चलने लगती है। इसके बाद हर रोज जब भी जरूरत होती, कांता और रतन को उनकी गाय सोने की अशर्फियां देती। धीरे धीरे करके रतन और कांता गांव में सबसे अमीर बन जाते हैं। सारे गांव वाले हैरान थे कि गांव का सबसे गरीब आदमी आखिर इतना अमीर कैसे हो गया। रतन और कांता को अपनी गाय पर बहुत गर्व था। गाय भी सबके साथ बहुत खुश थी। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।